यस डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट पार्ट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट प्रूव करने वाले में हमें प्रूव करना है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए होल स्क्वायर और इक्वल्स tan स्क्वायर ए। ये अलग तरह का क्वेश्चन है। अब से पहले जितने क्वेश्चन आपने प्रूव किए हैं उन सब में बस 2 टर्म्स होते थे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। तो पहले हम फर्स्ट टर्म लेंगे, फिर मिडिल टर्म लेंगे और दोनों को दिखाएंगे कि वो tan स्क्वायर ए के इक्वल आ रहा है। तो इस बार यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टर्म इक्वल्स 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। बेटे क्या आपको याद आ रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता था, तो ये हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर थीटा होता था cosec स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा cosec स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए है, थीटा नहीं है। आप लोग जानते हैं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ sec स्क्वायर ए इंटू 1 / cosec स्क्वायर ए, ऐसे लिखा जा सकता है। इसका डिनोमिनेटर 1 आएगा तो sec स्क्वायर ए बन जाए, sec स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा और cosec स्क्वायर ए इंटू 1 cosec स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा। sec ए किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का, तो इसको लिखेंगे 1 / cos स्क्वायर ए। और तुम जानते हो 1 / cosec ए sin ए के इक्वल होता था, तो 1 / cosec स्क्वायर ए ये sin स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। मतलब हुआ हमने रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी को यूज कर लिया। मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, और तुम जानते हो tan स्क्वायर ए होता है। इसको हम 1 मानेंगे। अब लेंगे हम मिडिल टर्म। मिडिल टर्म इक्वल, यहां लिख लेते हैं बेटे इसको 1 - tan ए होल अपॉन 1 - cot ए होल स्क्वायर इक्वल। फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमने tan स्क्वायर ए फाइंड की है, तो इसको भी चाहेंगे हम कि वो 10 में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या करना है, इसका जो न्यूमरेटर है 1 - tan ए उसको एज इट इज रखा 1 - ये जो cot ए है इसका रेसिप्रोकल लिखा 1 / tan ए। बच्चों मैंने इनको साइन और कॉस में इसलिए कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि मुझे 10 चाहिए था। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 1, ऊपर 1 - tan ए होल अपॉन। याद करो इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करने वाली जो लाइन होती है उसे थोड़ा लंबा बनाया करो, तो मैंने इसको काफ़ी लंबा बना के दिखाया। इसलिए ये tan ए बन जाए, यहाँ मल्टीप्लाई करना है यानी एलसीएम लोगे तो tan ए बन जाए, tan ए आएगा -1 / tan ए होल स्क्वायर बाहर था वो एज इट इज लिख दिया। देखो बेटे ये मैंने लाइन सेगमेंट छोटा बनाया और ये वाला बड़ा, क्योंकि ये वो है जो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को अलग करता है। अब क्या होता है, यहां से तो माइनस कॉमन लूंगा, यहां से तो माइनस कॉमन लेंगे तो इनका ऑर्डर बदल जाएगा। नीचे अगर डिनोमिनेटर में 2 यानी डिनोमिनेटर खुद में एक फ्रैक्शन होता है, तो तुम जानते हो अगर डिनोमिनेटर अपने आप में एक फ्रैक्शन है तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर पहुंच जाता है मल्टीप्लाई में, तो ये tan ए ऊपर हो जाएगा। देखो यहां से माइनस कॉमन लेके बाहर रखा, माइनस कॉमन लेने की वजह से इनका ऑर्डर बदल गया, तो tan ए -1 ये ब्रैकेट में लिखा। हमारा जो डिनोमिनेटर था उसका वो अपने आप में एक फ्रैक्शन है, तो उसका डिनोमिनेटर हमने ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे बचेगा tan ए -1। बाहर होल स्क्वायर करना है, लेकिन यहाँ हमने एक ब्रैकेट अपने आप यूज कर दिया। आपको ये बात पता होनी चाहिए, हम एक जैसे ब्रैकेट को एक से ज़्यादा बार एक यानी उसे उसी के ऊपर यूज नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को चेंज कर दिया। और एक और बात, इनका ऑर्डर होता है तो मैंने ब्रेसेस लगा दिया यहाँ पे और बाहर होल स्क्वायर कर दिया। ये दोनों टर्म्स बिल्कुल एक जैसे हैं तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचता है -tan ए। अब मेरे पास सिर्फ एक ही टर्म बचता है -tan ए, तो मैं फिर से पैरेंथेसिस का यूज कर दूंगा, यानी ब्रैकेट का टाइप मैंने बदल दिया। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो ये tan स्क्वायर आ जाएगा।
हमारा फर्स्ट टर्म टेन स्क्वायर आ रहा है, मिडिल टर्म टेन स्क्वायर आ रहा है, और हमारा जो थर्ड टर्म है वो भी हमारा टेन स्क्वायर ए है। ये 3 फ्रॉम 1 to 3 वी फाइंड दैट कि तीनों की वैल्यू सेम आ गई। बस ये आपको लिख देना है लास्ट में, फ्रॉम 1 to 3, और ये एज इट इज यहाँ इसके नीचे लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। प्रूव्ड। ये हो गया बेटे, और इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ओके, टेक केयर और प्रैक्टिस करिएगा।